आप भी इस नेपाल बौद्ध अंबेडकर महासभा में आप भी भाग ली। आपने विचार भी बहुत अच्छे ढंग से रखा। काफ़ी 10-15 मिनट का समय था आपको मिला। हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। भारत और नेपाल का बहुत मैत्रिक संबंध है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया और पूरे देश को एक बौद्ध धर्म का मार्ग भी भारत से एक बार गायब हुआ था। बाबा साहब ने फिर उसको जीवित किया। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में और यहाँ के नेपाल के बारे में। आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं शर्मिला बागसन नेपाल में रहती हूँ। संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच की मैं उपाध्यक्ष और संघीय दलित मुक्ति प्रांतीय मंच की मैं केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ। सबसे पहले तो आज इस नेपाल के कैलाली में जो आज ये बौद्ध अम्बेडकर का वो एक सभा हुआ, उसमें मैं भी आमंत्रित थी। बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक आपने अभी बताया, भारत और नेपाल में रोटी बेटी का मतलब भी चलता है और वहाँ का भारत और नेपाल सेम है कंडीशनली। जैसे वहाँ पे हिंदू राज्य हावी होकर जितने भी लोग हैं और शेड्यूल कास्ट जो है उन लोगों को अशुद्ध लोगों को जिस तरह से ब्राह्मणवादियों ने मतलब दमन शोषण अन्याय अत्याचार करके रखा था, सेम वही उसी का प्रभाव अभी नेपाल में भी है। नेपाल में भी कुछ मुट्ठी भर के लोग ने इस नेपाल के मूलवासियों को, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, इन लोगों को दमन करके रखा है। तो वहाँ का समस्या और यहाँ का समस्या सेम है। तो अब मैं जोड़ना चाहती हूँ मेरे हमारे सम्माननीय आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के। अगर उन्होंने अपने लिए चाहे होते तो क्या नहीं कर सकते थे। मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। जैसे कि मैंने पढ़ी हूँ 24 विषयों में जो एक आदमी अपने जीवन में नहीं कर पाता है, 24 विषय में उन्होंने विद्यावारिधि की, लेकिन फिर भी उनका लंदन जैसे यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ाई किया। वो चाहे तो अपने परिवार, अपने लोगों को क्या कर सकते, अपने फैमिली को हायर लेवल में ला सकते थे। मगर मैंने सुना है उनके अपने बेटे राजनंदन जी का जब मृत्यु हुआ तब उनके बेटे को डालने के लिए कफन तक नहीं था। तो बहुत समझने की वाली बात यहाँ पर है। तो जो एक व्यक्ति ने एक जीवन में कोई नहीं कर सकता है, उतने विद्या में वो एक शिक्षित व्यक्ति ने के पास एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कफन तक नहीं था, तो किसके लिए किया? हम लोग जैसे हम लोग पीड़ित शोषित राज्य से दमित हुए, शोषित हुए, पीड़ित हुए जनताओं को इकट्ठे करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपना होल जीवन समर्पित करके रख दिया है। तो अब हम लोगों को उनका इस बात से हमें भी क्या सीखना है? अब हम लोगों को भी, लोग बोलते हैं उनका जो है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करना है। वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करना है। मगर उन लोगों ने करो, उसके बाद करवाओ भी बोले हैं, उनको भी हमने नहीं भूलना है। इसलिए अभी ये यहाँ पर नेपाल में जो अभी ये सम्मेलन जो हुआ, इसमें बहुत अच्छा हुआ और होना भी चाहिए। और दूसरी बात बताना चाहूँ कि राष्ट्र के 23-24 राष्ट्र बुद्धिज्म को मानते हैं। मैं इसको धर्म नहीं मानती हूँ, इसको दर्शन मानती हूँ, क्योंकि बार बार बुद्ध ने क्या कहा कि ये धर्म नहीं है, इसके दर्शन बोला करो। उनके बताए मार्ग को मानना। हाँ, तो उनके बताए मार्ग मतलब देश के, राष्ट्र के, विश्व के 123-24 राज्यों ने उनका धर्म को मनन किया अथवा उनका दर्शन को मनन किया। लेकिन नेपाल जहाँ वो खुद पैदा हुआ है, नेपाल जहाँ पर खुद बुद्ध पैदा हुआ है, जहाँ उन्होंने ये इतना संघर्ष किया है, यहीं से उन्होंने अपने फैमिली को मतलब वो एक क्रांतिकारी है। लोग बोलते हैं शांति का प्रतीक, मैं नहीं मानती हूँ, उनको क्रांतिकारी बोलना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ के लोगों को दुख दर्द जब सहन नहीं हुआ, इनके उपायों, इनके क्या बोलते हैं मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए बोल के वो छोड़ के गए है ना। तो इसलिए अब नेपाल में भी ये जरूरी होना है। अब हाँ है, नेपाल में बहुत बुद्धिज्म है, मगर जिस तरह से होना चाहिए था अभी तक नेपाल में नहीं हुआ है। तो अभी ये जो यहाँ पर कार्यक्रम जो हुआ है उससे मुझे लग रहा है कि अब नेपाल में भी जागना चाहिए और भारत में भी जागना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ब्राह्मणों ने एक बात
ये फुटाऊं और राज करूं। हम लोग को उसका ठीक जब उल्टा करना है, जुटो और शासन करो, राज करो। इसी वजह से हाँ जरूर इतिहास भी अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल में रोटी बेटी के नहीं, हर एक उसमें हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए तो नेपाल और भारत में भी पासपोर्ट का सिस्टम नहीं है। इसीलिए अब वहाँ के बहुत से लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी है, अभी नेपाल में भी हो रहे हैं। बुद्धिज्म का अनुयायी वहाँ पर भी अभी भी हो रहे हैं। तो नेपाल और भारत मिल के हम लोगों को, अगर ये उत्पीड़ित समुदाय जो राज्य से पिछड़े वाले वर्ग है, राज्य से दमित वर्ग है, अगर हम दोनों राष्ट्र के लोग इकट्ठे हो जाए तो कोई माई का लाल कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बुद्धिज्म का सिद्धांत हम लोग को भी अपना के उनका फॉलो करना है। अब गांव शहर बाजार में नहीं चाहिए, गांव और जगह जगह में जाके हर एक हमारे उत्पीड़ित समाजों को क्या बोल शेड्यूल कास्ट से लेकर जितने भी लोग हैं उन लोगों को बताना जरूरी है। अब हम लोग जुड़ गए हैं, ये करेंगे, यही कहना चाहती हूँ। और धन्यवाद, मुझे भी आपने उसमें बोलने के लिए अवसर दिया। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। और भारत से जो लोग आए हैं, हम लोगों को जगाने आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वहाँ से आके चलो बुद्धिज्म का मार्ग अपनाओ, चलो अम्बेडकर जी का मार्ग अपनाओ बोल के जो आप लोग जागृत करने के लिए आए, आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी में इंड नहीं करना चाहिए। ये हम लोग जो संबंध है इसको और फिर बारंबार करना और जगाना जरूर है बोल के बोलना चाहती हूँ। जय भीम।